प्रभु कीन सने हो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो, भयउ पुनीत आज यह गे हो, भयउ पुनीत आज यह हो गे। प्रभुता त्याग दी, अहंकार नहीं किसी प्रकार का। राम जी चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, अरे आप आए, आप मुझे आदेश कर देते, किसी के द्वारा समाचार भेज देते, मैं वहीं आ जाता। आपने क्यों कष्ट किया? और प्रभुता त्याग दी। मैं राजकुमार हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मेरे पास इतनी यश संपत्ति धन संपदा है, सब कुछ त्याग कर गुरुदेव के चरणों में लेट गए, नेत्रों से प्रसन्नता के और एकदम इच्छा पूर्ति की। ऐसा लगा कि अमंगल का नाश होने वाला है, मेरी इच्छा पूर्ति होने वाली है। इस प्रसन्नता के आंसुओं से गुरुदेव के चरण धोए, बहुत प्रकार से स्वागत सम्मान किया, आरती उतारी, ऊंचे आसन पर बिठारा, हाथ जोड़कर नीचे बैठकर गुरुदेव क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? बोले राघव, तुम्हें पता है तुम कल राजा बन जाओगे, युवराज बन जाओगे। जी गुरुदेव, इसलिए तुम्हें कुछ मार्गदर्शन करने आया। क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? रामराज ऐसे ही नहीं आता है, रामराज बेड पर सोकर नहीं आता है, गाड़ियों में चलकर रामराज नहीं आता है। रामराज लाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। 14 वर्ष नंगे पैर जन्मों में जंगलों में घूमना पड़ता है, दुख तकलीफें उठानी पड़ती हैं, परिवार से विरत होना पड़ता है। रामराज नहीं, ये रामराज लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। राम ने क्या क्या किया? बोले क्या करना है गुरुदेव? बोले सुनो राघव, राम करहु सब संजम आजो, राम करहु सब संजम आजो, जो विद कुशल निभाए राजो, जो विद कुशल निभाए। राम संयम करना है, साधना करनी है, भजन करना है, भोजन नहीं करना है कल तक, फलाहार करना है, केवल नारायण जो हमने मंत्र दिया है वो उसका जाप करना है। वशिष्ठ जी ने जो मंत्र दिया है उन्होंने कहा उसका जाप करना है और सुमिरन करना है, ध्यान करना है। 24 घंटे जब तुम्हारा राज तिलक होगा तब तक जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर सोना है। राजकुमार को ये शब्द बताए थे गुरुदेव। कुछ खाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, सब बहुत सारे समाचार, बहुत सारे मार्गदर्शन के नियम बताए, संयम बताए। राम राज्य संयम से आता है, राम राज्य साधना से आता है, राम राज्य भजन से आता है, राम राज्य सुमिरन से आता है। राम राज्य इन सब से क्या होता है? चरित्र ठीक बनता है, और जिसका चरित्र ठीक है वही राम राज्य ला सकता है। जो दिन भर थकने का कारण बता के शाम को दारू पीकर और समाज की सेवा की चर्चा करते हैं, वे रामराज क्या लाएंगे? जो केवल अपने परिवार को, पद को, प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाने का प्रयास करते रहते हैं, वे क्या रामराज लाएंगे? जो अपने बच्चों को स्थापित करते रहते हैं, वे रामराज क्या लाएंगे? राम ने कभी अपना राज्य भी छोड़ दिया, और आगे भी आप कथा सुनेंगे, राम ने कभी कुछ नहीं लिया, देते ही रहे जीवन भर। और आज के नेता लोग हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां, पैसा, धन, संपदा, यश, पद भी अपने बच्चों को चाहिए, मकान भी मेरा ही अच्छा हो, उद्घाटन भी मैं ही करूं, कोई दूसरा न चला जाए, सारा काम मैं ही करूं। दूसरा आ गया तो वो पार्टी विरोधी है, वो समाज विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो जाति विरोधी है। ये नेताओं की स्थिति हो गई। वो रामराज्य क्या लाएंगे? वो तो अपना राज्य स्थापित करने में रहते हैं, वो राम राज्य के चक्कर में नहीं है। राम राज्य बहुत मुश्किल से आता है, संयम से आता है, साधना से आता है, त्याग से आता है, तपस्या से आता है, भजन से आता है, सुमिरन से आता है, मनन से आता है। राम राज्य परोपकार से आता है, राम राज्य सेवा से आता है। भगवान को सब नियम संयम बताकर गुरुदेव चले गए। भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी आज मैं बहुत दुखी। अरे आप दुखी हैं?
अरे आप कल राजा बनने वाले, युवराज बनने वाले हैं, हमें तो बहुत प्रसन्नता है। आप जब बैठेंगे उस दृश्य को देखूंगी मैं, कितना आनंद आएगा। भगवान बोले नहीं जानकी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्यों, आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोले मुझे ये दुख इस बात का है, सुनो जानकी, जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन और केल लरिकाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करण वेद उपवीत बियाह, करण वेद उपवीत बियाह, साथ साथ सब भय उछाल, साथ साथ सब भय उछाल। सुनो जानकी, हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुए, यज्ञोपवीत एक साथ हुए, सारे कार्य हमारा कर्ण छेदन एक साथ हुआ, सारे काम एक साथ हुए, एक साथ खेले, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ विद्या प्राप्त की। फिर केवल मेरा राज तिलक, ये तो ठीक नहीं। या तो हम चारों भाइयों का राज तिलक एक साथ होता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे रघुवंश की रीति है, यही मुझे अच्छी नहीं लगती है। विमल वंश यह अनुचित एकु, हमारे राज्य में, हमारे जो वंश में, सूर्य वंश में किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, विमल है, इसमें कोई मल नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। विमल वंश रविवंश तड़ा, विमल वंश ये अनुचित एक अनुचित बात है, बाकी सब बहुत अच्छा है। बोले क्या, बंधु विहाई बड़े अफसर, बड़े का राज तिलक होता है, ये गलत है। इसे हमें ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम चाहते हैं हमारा भरत राजा बने, हमारे छोटे बड़े बने, राम राज्य इससे आता है। भगवान कह रहे हैं हम चाहते हैं हमारे छोटे बड़े बने, आगे बढ़े। किसी ने पूछ लिया, राम जी आप ऐसी बात करते हैं कि हमारे छोटे आगे बढ़े, भरत हमारा राजा बने, अरे छोटे राजा क्यों बने, उससे आपको क्या लाभ है? बोले बहुत बड़ी लाभ है, हमारा और बड़े हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले जब मेरा भरत राजा बनेगा और भरत जाया करेगा सड़क पर और पीछे पीछे मेरा रथ जाएगा, भरत आगे निकलेगा तो लोग कहेंगे महाराज भरत की जय हो, और जब मेरा रथ जाएगा तो लोग कहेंगे महाराज भरत के बड़े भाई राम की जय हो। मैं राजा से बड़ा कहलाऊंगा, मेरा तो सम्मान और बढ़ जाएगा। जब छोटे बड़े होते हैं तो बड़ों का सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए मेरे छोटे राजा बने, मेरे छोटे बड़े बने, राम राज्य की ये कल्पना। जब ये चर्चा हुई, इधर देवताओं को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। देवता लोग सोच रहे हैं अगर राम राजा नहीं बने, राम राजा बन गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इंद्र ने मीटिंग की और बोले कैसे भी कुछ भी करो, ब्रह्मा जी से कहा, शंकर जी से कहा कुछ भी करो, ये राम जी बन जाए, राजा न बन पाए। सब कह रहे अरे कैसी बात करते हो, बुरा सोचते हो। सरस्वती जी के पास गए, ऐसा करो राम की मति फेर दो। अरे बोले जो राम का नाम लेता है उसकी मति कोई नहीं फेर सकता। बोले एक काम करो कौशल्या की मति फेर दो। बोले कौशल्या की मति कौन फेर सकता है? अरे जिसके कोख से राम का जन्म हुआ है उसकी बुद्धि कोई खराब कर सकता है? बोले महाराज दशरथ की, बोले उनकी भी नहीं हो सकती। बोले फिर? बोले मां किसी की भी कुछ भी कर। रोए, सारे देवता रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे राज्य चले गए, हमारी सुख संपदा चली गई, हमारा सब कुछ चला गया, और आप माँ हो, माँ बेटे की रक्षा सुरक्षा संरक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? आपसे निवेदन करते सब माँ के चरणों में गए। सरस्वती बोली वैसे तो ठीक नहीं है, ऊंच निर्वाच नीच कुर्तूती। अरे आप इतने ऊंचे आसन पर रहते हो, देवता कहलाते हो, सारे लोग तुम्हें बड़ा मानते हैं और तुम ऐसी नीचता वाली हरकत करते हो। जब बहुत गिड़गिड़ाए रोए तो सरस्वती जी चली हैं और पूरे अवध में घूमी, कोई नहीं मिला। तब देखा एक विदेशी महिला। अरे विदेशी कोई तो देश के प्रति नफरत होगी, प्रेम तो होगा नहीं। विदेशी महिला जिसका नाम मंथरा है, जो केकई के साथ आई है, जिसका कोई लेना देना नहीं, केवल केकई और भरत उसके लिए सब कुछ है, महाराज भी कुछ नहीं है। उस विदेशी महिला की
मती फेरने के लिए आई। पूरे नगर में घूमी, पूरे महल में घूमी, कोई नहीं मिला, एक भी बुद्धि खराब करने लायक व्यक्ति मिला ही नहीं जिसकी बुद्धि मती फेरी जा सके। लेकिन मंत्रा मिली। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम मंत्रा मंदमती के कई चेरी के अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेर। मंथरा की मति फेर गई। जब मंथरा की मति फेर गई तो उसका प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। सारा नगर सजा है, सारे नगर की सज्जा देखते ही बनती है। दासियां इधर उधर दौड़ रही हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। एक दासी टकरा गई मंथरा से और बड़ा सुंदर हार लिए थी। मंथरा ने डांट दिया, क्यों देख के नहीं चलती, अंधी है क्या? मंथरा ने कहा, अंधी है क्या, क्या बात? तो बोले, मैं अंधी तो नहीं हूं, और देख मुझे ये हार मिला है। बोले, क्यों? बोले, कल युवराज, ये सजावट कैसी है, क्या है? उससे सारी घटना पूछ ली। कल राजा बनने वाले हैं राम। अरे, और वहीं से फिर उसके मन की भड़क तड़क शुरू हो गई और दौड़कर कहां जाती है? केकई के पास पहुंची। और गोस्वामी जी लिखते हैं, उतर दे न ले सासू, नारी चरित कर डारहे आंसू, नार चरित कर डारहे आंसू। पूरी तरह से अपना पूरा नाटक दिखा दी। दौड़कर पहुंची, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बुरा हो गया। केकई ने कहा, क्या हुआ? आंसू गिरा रही है, बोल ही नहीं रही है। अरे बोल तो मंत्रे, कुछ तो बोल। ऐसे कर रही, नहीं बोला ही नहीं जा रहा। बड़ा गलत हो गया, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं महल में, बड़ा बुरा हो गया। जब जैसे ही उत्तर निकला तो यही कहा। बोले, क्या बुरा हो गया? क्या मेरे राम ठीक है ना? केकई ने सबसे पहले पूछा, राम ठीक है ना? उसके बाद पूछा, कुशल महिपाल, क्या राजा ठीक है ना? और सब ठीक है, परिवार में कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई, कोई बात तो नहीं हो गई? बोले, सुनो रानी, राम ही छाड़ कुशल के आजो, राम ही छाड़ कुशल के आजो। राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, राम ही छाड़ कुशल के आजो। जही जनेश दे युवराजो, दे जनेश दे युवराजो। राम के अलावा कोई कुशल है ही नहीं। बोले, क्यों? बोले, राजा उन्हें राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए राम ही कुशल है और कोई कुशल नहीं है। बोले, सुनो, देखो मुझ पे ये सब देखा नहीं जा रहा है, और जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें करने के लिए। और तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें अकल नहीं है, दो कौड़ी की अकल नहीं है, तुम्हें नेक भी अकल तो होती कम से कम। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। जानती हूँ बस बाहु तुम्हारे, जानत हो बस ना हो तुम्हारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत पिया सेज तुराई। लखऊ न भूप कपट चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा बेटा विदेश में है। अरे बेटे से भी नेक भी परामर्श कर लेते महाराज, बेटा विदेश में है और तुम यहाँ सोती रहती हो, चारपाई तोड़ती रहती हो। तुम्हारी कभी चिंता की तुमने अपने बेटे की, क्या होगा? और सैकड़ों प्रकार की उल्टी सीधी बातें चढ़ा रही है और कह रही, सुनो, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुम्हें नींद ही प्रिय है, हर समय चारपाई तोड़ती रहती हो, लेकिन राजा तुमसे कपट करते हैं, छल करते हैं। तुमने ये कभी देखा? और सुनो, कौशल्या ने राजा को समझाकर राजा को अपनी ओर कर लिया है, अपने बेटे को राज्य दिलवा दिया। कौशल्या ने राज्य की घोषणा करा दी और तुम ऐसी सोती रहो। बोलिए, कैसी बात करती?
तुम लोग कुछ कह ही नहीं रहे हो। कथा 7 बजे तक चलनी है, 7 बजे तक चलाए कथा। कथा शेष कल सुनाए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगव कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निदलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद ही रामायणम एतद ही रामायणम एतद ही रामायणम। कथा का आनंद ही ऐसा है, ना तो हम कहते हुए थकेंगे और ना तुम लोग सुनते हुए थकोगे। अब याद आ गई होगी घर की, तो इसलिए चर्चा शुरू हो गई ना। सच बात ये कुछ भी ध्यान नहीं है। अपनी कथा में बहुत सारे बंधु बाहर से आ रहे हैं। उजानी से मुझे बहुत प्रेम मिलता है। आप देखिए, जिस व्यक्ति ने पिछले 30-35 साल एक स्थान पर रहा हो और उस स्थान के लोग उसे स्वागत करें, सम्मान करें, गुरु की तरह माने, बड़े भाई की तरह माने, उसकी बात माने। हजारों लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं। उजानी में सर्वाधिक उजानी के आसपास कथाएं होती हैं, होती तो बाहर भी है, वो बड़ा आनंद आता है। तो हमारा एक मेरे राम सेवा संस्थान ट्रस्ट है, उसके कोषाध्यक्ष हैं रोनी सक्सेना और कुक्कू सक्सेना। ये हमारे अनन्य प्रिय व्यक्ति हैं, दोनों लोग मंच पर आएंगे। और यहाँ के प्रधान जी राकेश जी, उनकी मैं देखता हूं समर्पण भाव है बहुत। मंच पर आए और व्यासपीठ का आशीर्वाद लें, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर यहां से जा सकेंगे। तब तक बढ़िया सा एक छोटा सा भजन सुनिए। हमारे दीपेश जी, देखिए आपको हम परिचय करा दें, ये हम भूल गए। हमारे दीपेश जी हैं जो पिछले, मैं कह रहा हूं जन्म से राम कथा के, इनके पिताजी कथा करते थे राम कथा, तब से ये बजाते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं।